क्लास 3 हिंदी चैप्टर 13। इस चैप्टर का नाम है पत्र। मतलब यहाँ पे एक पत्र के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो कौन किसको पत्र लिखती है। तो यहाँ पे इस कहानी का जो शीर्षक है, पत्र कहानी का जो शीर्षक पात्र है, मुख्य पात्र है, जो यहाँ पे कौन कौन है ना, तो अर्चना रहती है, पल्लवी, राजू और उनके अन्य दोस्तगण रहते हैं। ठीक है, तो अर्चना पल्लवी को पत्र लिखती है। क्या के बारे हम सभी जानते हैं कि कभी भी कुछ जैसे इसको पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। तो जैसे कुछ ऑफिशियल लेटर्स होते हैं और कुछ ऐसे ही नॉर्मल जो साधारणता। तो ऐसे जो ये साधारण लेटर्स हैं, जो ये छुट्टियों के दिनों में अपने मौसी के घर में घूमने जाती है अर्चना, तो अपनी फ्रेंड पल्लवी को बताती है कि वहाँ का जो फीलिंग हुआ, कैसे लगा वहाँ पे घूमने गए। तो उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। एक गांव की जीवन शैली से अवगत कराते हैं, प्रकृति के प्रति प्रेम जागरूक कराते हैं कि गांव में अगर घूमने जाने से हम तो प्रकृति नेचर देखेंगे ना, बहुत से ज़्यादा शहर की अपेक्षा वहाँ का जो वायु है, जलवायु, फिर मौसम, ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। तो उसी के बारे में अपने फ्रेंड को बता रही है कि मैं गांव जा गई थी, कुछ ऐसा महसूस हुआ। तो उसी के जो सारांश है, आइए हम इसका छोटा सा संक्षिप्त में सारांश देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अर्चना पल्लवी को पत्र लिखती है। ये पत्र 15/9/2020 को है। ठीक है, रेवाड़ी हरियाणा ये एड्रेस है। और ये प्रिय पल्लवी, ये पत्र शुरू करने का पहला जो लिखावट होता है, सबसे पहले रिस्पेक्ट करते हैं। प्रिय पल्लवी, नमस्ते, कैसी हो। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछते हैं, उसका खबर पूछते हैं, कैसी हो, ऐसा। ठीक है, तो कहती है, मैं दशहरे की छुट्टी में मौसी के घर आई हुई हूँ और यह पत्र तुम्हें यहीं से लिख रही हूँ। मेरी मौसी गांव में रहती है। यहाँ का मौसम दिल्ली के मौसम से बिल्कुल अलग है। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल रामलीला हो रही है। मैं मौसी के साथ रोज़ रामलीला देखने जाती हूँ। यहाँ पूजा का एक पंडल भी सजा हुआ है, जिसमें माँ दुर्गा की मूर्ति रखी गई है और हर समय भजन कीर्तन भी होते रहते हैं। मैं भी मौसी के साथ वहाँ गई थी। दशहरे के मौके पर यहाँ मेला लगा हुआ है। आजकल मेरे मौसेरे भाई बहन राजू व निक्की की भी छुट्टियां हैं। मौसा जी मुझे राजू और निक्की को मेला दिखाने ले गए। मेला घूमकर बड़ा मज़ा आया। मैंने वहाँ पर खूब मौज मस्ती की। तो अर्चना कहती है कि यहाँ पे मैं मौसी के घर छुट्टी में आई हूँ। तो दशहरे की छुट्टी में वह अपने मौसी के घर जाती है और वहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है उसको। मेला घूमते हुए, फिर मेला भी लगा हुआ है। फिर उसके बाद में दशहरे की छुट्टी में दुर्गा पूजा का जो मंडप, बहुत सारे अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो उसको बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। आजकल सभी कोई छुट्टी में सब कोई एक साथ आए, मौज मस्ती कर रहे हैं। मैं राजू और निक्की के साथ रोज़ शाम को गांव में घूमने जाती हूँ। मुझे गांव की सैर करना बहुत अच्छा लगता है। तो वह अपने मौसेरा भाई राजू के साथ ही वह घूमने जाती है और रोज़ उसी के साथ में मस्ती करते हैं। ठीक है, और वहाँ गांव में अधिकतर वे प्रकृति में, जैसे अमरूद के पेड़ में वह कभी पेड़ ही नहीं चढ़ी थी, लेकिन वह राजू के साथ मस्ती करते करते वह पेड़ पर भी चढ़ना सीख जाती है। कौन? अर्चना ना। यहाँ पे देख रहे हैं ना, अर्चना उसके साथ में कितना खूब मस्ती कर रहे हैं। मैं यहाँ पर कई नए दोस्त बनाए। यहाँ पर धान के लहलहाते खेत को देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। तो अभी के सीजन में देखना, धान के लहलहाते खेत भी बहुत ही सुंदर नज़ारा, हरियाली देखने को मिलता है। तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है धान के खेती देखकर, फिर नए नए दोस्तों को देखकर।
मेरी मौसी के पास 2 ट्रैक्टर है जो खेती करने के काम आते हैं। मौसी की भैंस का बच्चा बहुत अच्छा है, उसका नाम मुनिया है। तो उनके घर में पालतू पशु भी है। मौसी के घर में गाय, भैंस, बकरी और भैंस का जो एक सुंदर सा बच्चा है उसका नाम मुनिया रखा है। मैं, राजू, निक्की उसके साथ खूब खेलते हैं। इसके अलावा मौसी ने गाय, बकरी और मुर्गियाँ भी पाली हुई है। गांव में पानी कुएं से लाना पड़ता है। वैसे तो मौसी के घर के बाहर हैंडपम्प भी लगा हुआ है, परंतु मौसी पीने के लिए पानी कुएं से ही लाती है। कुएं का पानी मीठा शुद्ध है। एक दिन मैं भी मौसी के साथ कुएं पर गई थी। कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी से बर्तन बांधकर उसे कुएं डालकर खींचा जाता है। यहाँ शहरों की तरह शोर शराबा नहीं होता। गाड़ियों के हॉर्न और तरह तरह की आवाज़ें यहाँ नहीं सुनाई देती। मौसी के बगीचे में किस्म किस्म के फल फूल सब्जियाँ लगा हुआ है। तो वहाँ पे खेती बाड़ी का भी सीन बहुत सी अच्छी तरह देखने को मिल रहा है गांव में। और पशु पक्षियाँ भी उनको बहुत प्यारे लग रहे हैं। और साथ ही साथ अपने मौसी के हाथों बने मक्खन का स्वाद भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, मानो खरीदने से भी बेहतर। इसके अलावा यहाँ मैंने मट्ठा भी पिया। गांव के बारे में मैं तुझे जितना बताऊं उतना ही कम है। दशहरे की छुट्टियां समाप्त होते ही मैं वापस आ रही हूँ। तब तुम सब मिलकर ढेर सारी बातें करूँगी। तो कितना अच्छा अर्चना दशहरे की छुट्टी में अपना जो घूमने के लिए गई थी अपने मौसी के घर में गांव में, तो वह उसे बहुत ही वहाँ पे अच्छा लगता है। और उसको वह फीलिंग जो जैसे लगा उसको वह अपने फ्रेंड पल्लवी को बताती है कि गांव का दृश्य नज़ारा बहुत ही खूबसूरत रहा। मेरा छुट्टियाँ बहुत ही अच्छी तरह से बीता। मैं आज अब इतना ही तुम्हें बताती हूँ और हम आपस में मिलेंगे तब बातें करेंगे, ऐसा कहती हैं अर्चना। ठीक है, तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पत्र विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे उत्तम साधन है। तो पत्र विचारों की अभिव्यक्ति ना, अगर पत्र लिखते हैं तो अपने विचार को हमें वहाँ पे प्रकट करना पड़ता है, इसलिए हमें लिखना भी बहुत ज़रूरी है, जितना सोच समझ के। ओके, तो एक बार पाठ को जरूर अच्छी तरह से रेड कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स को बनाने की चेष्टा कीजिए। ठीक है, यहाँ पे होमवर्क के तौर पे दिया गया है, प्रश्नों के उत्तर बताओ, सही विकल्प चुनो। ये सब एक बार लेसन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद में सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए एक बार जरूर रीड कीजिए। इधर बड़ा क्वेश्चंस मैंने प्रश्नों के उत्तर बताओ इसे मैंने बना दिया हूँ, इसे आप लोग अपने नोट कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इधर सही गलत का चिन्ह लगाओ, इसे आप लोग कर लीजिएगा। इधर भी जो मैंने होमवर्क लिखा है उसे आप लोग अपने कॉपी में करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है,